हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिस प्रीलिम्स मास्टर सीरीज। तो आज हम हमारे पार्ट 3 जो कि ट्राइबल रिवॉल्ट्स के बारे में है, इसका पार्ट 3 आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द रिबिलियन ऑफ ट्राइबल रिवॉल्ट। तो यहाँ पर जो सबसे पहला रिबिलियन जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो है ताना भगत मूवमेंट, विच वॉज हेल्ड इन 1914 टू 1920। ये 1914 से 1920 के बीच में हुआ था। ओरोन ट्राइब्स, यहाँ पर ट्राइब्स का नाम याद रखना है। ये ट्राइब्स जो थी, जो रिलेटेड थी इस मूवमेंट से, दैट इज ओरोन ट्राइब्स, विच इज इन छोटा नागपुर। जो छोटा नागपुर का जो एरिया है, जो झारखंड में प्रेजेंट है, ये यहाँ पर एक मूवमेंट हुआ था, दैट इज ताना भगत। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जो भी आप रिवॉल्ट को भी रिवाइज करोगे, आपके कोई भी जो है रिबिलियन आता है, आप उसमें अगर आप देखो तो फिर आपके लिए जो लीडर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। द लीडर्स एसोसिएटेड विद दैट मूवमेंट, विद दैट ट्राइबल रिवॉल्ट और विद दैट अपराइजिंग। या अगर कोई भी रिबिलियन आ जाए या कुछ भी हो जाए, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ज्यादा लीडर्स के ऊपर ध्यान देने की जरूरत होती है। कारण को जो है हम यहाँ पर नहीं इतना ज्यादा देखते। कारण सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए होता है, बाकी जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाएगा वो होगा लीडर्स के रिगार्डिंग, क्रोनोलॉजी के रिगार्डिंग, या अगर कोई ट्राइब उससे एसोसिएटेड होगा तो ट्राइब भी पूछ सकता है, या अगर कोई प्लेस एसोसिएटेड होगी तो वो प्लेस के बारे में भी पूछेगा। तो ये सब चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। कारण क्या रहा था वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, वो आपको सिर्फ आपके नॉलेज के लिए ही मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि वो आपका ये इस रिबिलियन का पर्टिकुलर कारण क्या रहा है। तो चलिए एक बार यहाँ पर कलर चेंज करके मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर क्या रिबिलियन का नाम है, दैट इज ताना भगत मूवमेंट, जो 1914 से 1920 में हुआ था। ओरोन ट्राइब्स जो थी इससे एसोसिएटेड हैं, विच इज इन छोटा नागपुर, झारखंड। तो अभी ये जो रिवॉल्ट हुआ था, इसके जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, जो लीडर्स हैं एसोसिएटेड विद दिस मूवमेंट, दैट इज जात्रा भगत और बलराम भगत। तो यहाँ पर इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। जात्रा भगत और बलराम भगत जो हैं, ये लीडर्स हैं विच आर एसोसिएटेड विद द ताना भगत मूवमेंट के साथ। ताना भगत मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड हैं जात्रा भगत और बलराम भगत। इसका कारण क्या रहा? इसका कारण था जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुआ, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो किया गया था लैंडलॉर्ड्स के द्वारा। जो लैंडलॉर्ड्स थे, मनी लैंडर्स जो हुआ करते थे, जो ब्रिटिशर्स थे, इन सब ने, देखो लैंडलॉर्ड्स थे, ब्रिटिशर्स थे और मनी लैंडर्स जो थे, ये एकदम से जो है इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर रहे थे। जो लोग थे उनको यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ रहा था, उनको शोषण जो था उनका हो रहा था। इकोनॉमिक मतलब कि आर्थिक शोषण उनका हो रहा था। तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो किया जा रहा था बाय द लैंडलॉर्ड्स, मनी लैंडर्स और ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो इसका ये कारण रहा। तो जो हमारे जात्रा भगत रहे हैं, जात्रा भगत ने इस मूवमेंट को लीड किया है, विच स्टार्टेड इन 1914। ये 1914 में स्टार्ट हुआ था। इस आंदोलन ने जब ये स्टार्ट हुआ था, इस आंदोलन ने जो सत्याग्रह का जो मेथड था उसको यूज किया, दैट इज द मूवमेंट यूज्ड द नॉन वायलेंट मेथड। तो इन्होंने नॉन वायलेंट मेथड का यहाँ पर यूज किया था, जैसे कि सत्याग्रह। तो 1914 से आप ये भी याद रखिए कि 1914 से लेकर के हम ये टाइम कंसीडर कर लेते हैं। वैसे तो 1915 से कंसीडर किया जाता है कि गांधीयन एरा स्टार्ट होता है, लेकिन बीच बीच में कई बुक्स में 1914 भी दिया हुआ है। तो 1914 से भी हम गांधीयन एरा को कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ से गांधी जी जो है, यहाँ से हम देखते हैं कि जिसने गांधी जी के जो असहयोग का आंदोलन था, उससे पहले जो यहाँ पर, उससे पहले ये जो है ये प्रभावित हुए थे ये सभी चीजें। तो यहाँ से जो असहयोग आंदोलन था, नॉन कॉरपोरेशन आंदोलन जो था, वो यहीं से ही एकदम से प्रभावित किया गया था, वो यहीं से ही एकदम इन्फ्लुएंस था। यहाँ से उसको एकदम प्रभावित हो सकता है कि उन्होंने यहाँ से प्रभावित होकर के किया हो, यहाँ पर हम मान सकते हैं ये। बस यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये चीज है कि जो जात्रा भगत थे, उन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया इन एंड स्टार्टेड दिस मूवमेंट इन 1914, और उन्होंने इस मूवमेंट में नॉन वायलेंट मेथड का यूज किया था
इस नॉन वायलेंट मेथड का यूज किया था, जैसे कि सत्याग्रह। तो ये सत्याग्रह का उन्होंने यूज किया। ये मूवमेंट बहुत ज्यादा जो था एकदम से सिग्निफिकेंट पार्ट बन गया था इन ट्राइबल रेजिस्टेंस का। ट्राइबल रेजिस्टेंस का ये एकदम से सिग्निफिकेंट पार्ट बन गया। और 1921 तक जो हमारे ताना भगत थे, उन्होंने कांग्रेस के साथ जो है अपना गठबंधन किया, अलाइन किया यहाँ पर, एंड स्ट्रेंथन द वाइडर इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। जो यहाँ पर हमारी स्वतंत्रता का जो संघर्ष था, उसको यहाँ पर मजबूती मिली थी इनके स्ट्रेंथ के साथ ही। तो इन्होंने जब अलायंस किया, अलायन इन्होंने एस्टैब्लिश किया विद द कांग्रेस कि यहाँ पर हम आप लोगों का साथ देंगे, हम इंडिपेंडेंस में आप ही के साथ हैं, स्वतंत्रता हमें भी चाहिए। तो इन्होंने यहाँ पर इस चीज को मजबूत किया था। स्वतंत्रता जो प्राप्त करने का जो संघर्ष लोग कर रहे थे, उसमें अपना यहाँ पर पूरा योग्य जो है यहाँ पर अपना योगदान दिया था, अपना जो है यहाँ पर कंट्रीब्यूशन यहाँ पर इन्होंने किया था ताना भगत ने। ताना भगत ने अलायंस किया था विद कांग्रेस, स्ट्रेंथनिंग द वाइडर इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। तो ये था ताना भगत मूवमेंट के बारे में जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। नेक्स्ट बात करेंगे जो है हमारा रंपा रिवॉल्ट के बारे में। रंपा रिवॉल्ट के बारे में, रंपा रिवॉल्ट जो 1922 से 1924 तक हुई थी। 1922 से 24 तक ये चली थी। ये जो हमारे रिवॉल्ट है, ये आंध्र प्रदेश में हुई थी। तो इसका जो है अभी यहाँ पर कारण क्या रहा, ये पूरी के पूरी जो रिवॉल्ट है, इसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। तो रंपा रिबिलियन जो हुआ था वो 1922 से 1924 के बीच में हुआ था। ये एक ट्राइबल अपराइजिंग है जो रामपा रीजन में हुआ था। वैसे ये प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश में है। इस रिबिलियन को, इस रिवॉल्ट को लीड किसने किया था? अलूरी सीतारमा राजू ने। तो यहाँ पर जो हमारे इंपॉर्टेंट लीडर जो जिनका नाम हमें याद रखने की जरूरत है, जिनके बारे में पूछा जा सकता है, दैट इज अलूरी सीतारमा राजू। तो अलूरी सीतारमा राजू के बारे में का जो नाम है, ये आप मेमोराइज कर लीजिएगा। अभी इस रिवोल्ट का कारण क्या रहा था? स्पार्क्ड बाय द ऑपरेसिव फॉरेस्ट लॉ। जो ऑपरेसिव फॉरेस्ट लॉ जो थे बनाए गए थे, इम्पोज किए जा रहे थे बाय द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने ऑपरेसिव बहुत ही ऑपरेसिव फॉरेस्ट लॉज इम्पोज कर दिए थे, जिसने इस रंपा रिवॉल्ट को जो है स्पार्क किया, इसका कारण बना। विच रिस्ट्रिक्टेड द, इन लॉज ने क्या किया, इन लॉज ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था जो ट्राइबल असेस मिल रहा था, जो ट्राइबल लोगों को यहाँ पर फॉरेस्ट से लाइवलीहुड मिलता था, वो सभी चीजों के ऊपर यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लग गया। द ट्राइबल असेस टू फॉरेस्ट और फॉर लाइवलीहुड। तो जो ट्राइबल पीपल थे, यहाँ के जो ट्राइबल लोग थे, उनको जो है फॉरेस्ट के ऊपर निर्भर करना पड़ता था फॉर देयर लाइवलीहुड्स। फॉर ये चीजों को अगर आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, तो फिर इनकी लाइवलीहुड्स के ऊपर जो है बहुत ज्यादा जो है एक प्रभाव पड़ेगा, बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। तो वो एक इफेक्ट इनके ऊपर पड़ रहा था। तो ये एक ऑपरेसिव फॉरेस्ट लॉ इसीलिए यहाँ पर इम्पोज किए जा रहे थे। एंड एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था बाय द मनी लेंडर्स एंड द ब्रिटिश ऑफिशियल्स। तो यहाँ पर जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हुआ करते थे और जो मनी लेंडर्स थे, वो एक्सप्लॉयटेशन तो कर ही रहे थे, साथ में ब्रिटिशर्स ने बहुत ही ऑप्रेसिव फॉरेस्ट लॉज को इम्पोज कर दिया था, जिसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया ट्राइबल्स के लाइवलीहुड को। देखो, आप फॉरेस्ट में जाकर के आप अपना लाइवलीहुड नहीं ले सकते, उनके जो है यहाँ तक पहुंच नहीं सकते। तो यहाँ पर एकदम से इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, ट्राइबल्स के ऊपर, ट्राइबल्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो ये एक ऑप्रेसिव जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑप्रेसिव फॉरेस्ट लॉज आने की वजह से, एक्सप्लॉयटेशन होने की वजह से ये रंपा रिवॉल्ट हुआ था। तो जो अलूरी सीतारमा राजू थे, अलूरी सीतारमा राजू जो थे, ये एक चार्मिस्टिक लीडर रहे हैं, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया ट्राइबल कम्युनिटीज को ये लेकर के आए, और इन्होंने गुरिल्ला टैक्टिक्स का यूज किया टू अटैक द पुलिस स्टेशन एंड द ब्रिटिश इंफ्रास्ट्रक्चर। जो भी ब्रिटिश इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो पुलिस स्टेशन हुआ करते थे, गुरिल्ला टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके इन्होंने इनके ऊपर अटैक्स किए। द रिबिलियन गेन्ड
मोमेंटम एज इट यूनाइटेड द ट्राइबल ग्रुप्स, इसको और भी ज्यादा मोमेंटम तब मिला इस रिबिलियन को जब इन्होंने यूनाइट जो है एकदम से यूनिटी दिखाई विद द ट्राइबल ग्रुप्स। जो ट्राइबल ग्रुप्स ने इनके साथ आकर के एक यूनिटी दिखाई, ये यूनाइट कर गए इनके साथ, तो ये एक बहुत ही ग्रेट मोमेंटम यहाँ पर इनको मिला था इस रेबिलियन को, विच वॉज अगेंस्ट द कलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। जो कलोनियल एक्सप्लॉयटेशन था, ये रिवोल्ट उनके विरोध में हो रहा था, उनके विरोध में ये सब चीजें की जा रही थी, बट इट वॉज इवेंचुअली सप्रेस्ड। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा है, रिवोल्ट होंगे और उनको बाद में सप्रेस करवा दिया जाएगा, तो इसे भी सप्रेस कर दिया गया था बाय द ब्रिटिशर्स। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया। इसको सप्रेस कैसे किया उन्होंने? थ्रू हैवी मिलिट्री इंटरवेंशंस। मिलिट्री इंटरवेंशंस के कारण जो है इसके माध्यम से इन्होंने ये रिवोल्ट को जो है सप्रेस कर दिया, दबा दिया था। तो जो अल्लूरी सीतारामा राजू थे, इनको कैप्चर कर लिया गया और इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था इन 1924। अल्लूरी सीतारामा राजू को कैप्चर किया, एग्जीक्यूट किया इन द 1924। फिर इस रिवोल्ट का अंत हो गया, फिर इस रिवोल्ट का अंत हो गया। एंड दिस इज ऑल अबाउट द रंपा रिवोल्ट। तो रंपा रिवोल्ट के बारे में भी हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया है। और ये थे हमारे आज के 2 रिवोल्ट्स जो हमारे इम्पोर्टेंट थे, ऑफ द ट्राइबल रिवोल्ट से रिलेटेड थे। एंड अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करना। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट विच यू शो टूवर्ड्स माय चैनल। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है आपके प्रेपरेशन के रिगार्डिंग, या आपको किसी प्रीलिम्स के रिगार्डिंग भी अगर आपको दिक्कत है, या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग आपको दिक्कत है, तो आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू। अगर मुझसे गलती से कोई आपका मैसेज का रिप्लाई नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है कि दैट आई एम इग्नोरिंग यू पीपल, यू ऑल आर वेरी इक्वल टू मी। कई बार जो ऐसा होता है ना कि भी मैं बिजी हो जाती हूँ, या कई बार मुझे कोई वर्क ऐसा हो जाता है कि नहीं हो पाता है मुझसे, तो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट अगर मुझसे आपका कोई भी कमेंट मिस हो गया हो। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू। मैं आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। कीप लर्निंग एंड कीप मोटिवेटेड।